नमस्कार। इंडिया एनालिसिस बीजेपी का मिशन विंध्य में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विंध्य की धरा रीवा में एक बड़ा आयोजन जिस तरह से वहां पर आयोजित किया गया उसमें शामिल हुए और इस आयोजन के जरिए कई करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी विंध्य के जरिए इस अंचल को 2023 और 2024 की जो उसकी तैयारी है उसके साधने जा रही है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को बीजेपी ने मिशन विंध्य से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि 2018 में विंध्य को एक तरफा जीत दिलाने वाले विंध्य में बीजेपी का ग्राफ गिरने के बाद बीजेपी का खास फोकस रहा है। चाहे हम बात की जाए रीवा में जिस तरह से जो मेयर में निकाय चुनाव में बीजेपी वहां पर हारी है, हम फिर सिंगरौली की हम बात करें और यही कारण है कि मिशन विंध्य पर बीजेपी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंध्य के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की उन्होंने सौगात दी। पीएम मोदी ने विंध्य को दी करोड़ों रुपए की सौगात और इसके जरिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि विंध्य को साधने की कोशिश है 2023 में और 2023 के बाद जिस तरह से 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2018 में विंध्य में एक तरफा बीजेपी को जीत मिली थी और उसी परफॉर्मेंस को वो दोहराना चाहती है। 2018 में बीजेपी के खाते में आई थी विंध्य की 30 में से 24 सीट। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। 2018 के बाद विंध्य में गिरने लगा, बीजेपी गिरा, जिसका जिक्र हम और रीवा और सिंगरौली की बात कर रहे हैं। अपनी परंपरागत रैगांव विधानसभा में उपचुनाव बीजेपी हार गई थी, ये भी एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा था। विंध्य में विंध्य की 3 में से 2 नगर निगम बीजेपी के हाथ से गई थी, रीवा और सिंगरौली। दूसरी तरफ अब विंध्य को फिर से साधने में बीजेपी जुटी हुई है और यही कारण है कि बड़ा आयोजन किया गया वहां पर। गृहमंत्री अमित शाह के बाद विंध्य में पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और एक बड़ी सभा वहां पर आयोजित की गई और तमाम सारी सौगात वहां पर दी गई है। हम आपको सुनाते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। रीवा बदल गया है। आज देखिए रीवा के चारों तरफ चमचमाती हुई सड़कें। कांग्रेस के राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं चलता था, लेकिन चारों तरफ आज बनते हुए हाईवे। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, यहां की टनल ऐसी कि हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी टनल, वहां लोग जाके आजकल सेल्फी खिंचवाते हैं। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, आज विंध्य वालों प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे और विंध्य की धरा वालों केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं। नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं उस जमाने में जब बाणसागर बांध का केवल कांग्रेस के राज में शिलान्यास होता था, पूरा कभी नहीं बना, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। 3.25 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का। आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है, धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो, हुआ कि नहीं हुआ? मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करता हूं। ये धरती शूरवीरों की है, देश के लिए मर मिटने वालों की है। मैं अनगिनत बार रीवा आया हूं, आपके बीच आया हूं और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेह मिलता रहा है। आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशीर्वाद देने आए हैं।
तो आपने सुना कि जिस तरह से आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई कि इस अंचल को, इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया और आज भी देने आए हैं। कुल मिलाकर इसके जरिए जो बात हो रही है, अगर इसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो यही है कि 2023 में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हैं, 2018 में निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की जनता ने भी बीजेपी को बहुत कुछ दिया था। 30 में से 24 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गई थी। अब कहीं ना कहीं उसी परफॉर्मेंस को दोहराना चाहती है बीजेपी, इसीलिए एक बड़ा आयोजन। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी साहब। शंकर लाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी। शिवम, आपको स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं। चेतन भट्ट साहब का मैं स्वागत करूंगा। शंकर लाल तिवारी साहब के पास सीधे आता हूं। शंकर लाल तिवारी साहब काफी खुश नजर आ रहे हैं, भरपूर मिला आज बिंद को। प्रसन्नता का विषय है जी कि देश के सर्वमान्य नेता दुनिया के और जिन्होंने देश का नक्शा ही बदलना शुरू कर दिया, हर क्षेत्र में गरीब किसान की आवाज बन गए, आम आदमी की आवाज बन गए। जो वो जब यहाँ आए हैं रीवा में, आप थे नहीं, आपके संवाददाता रहे होंगे, भारी उत्साह। मैं सारा कुछ देख रहा था शंकर लाल तिवारी साहब जी। यस जी, भीड़ की हालत तो ये थी कि मुझे लगता है कि 2.5-3 लाख से कम लोग नहीं थे। फिर जबकि मैं पूरे भीड़ देख नहीं पाया। हाँ, मैं मंच के पास रहा जी, पर मेरा जो अंदाजा और पत्रकारों से जो बात हुई, हाँ, मैंने इतना बड़ा जन सैलाब हमने रीवा में नहीं देखा। हाँ, किसी कार्यक्रम में अभी तक इस उम्र में। हाँ, और इसके अलावा आप देखिए कि जनता में विश्वास मोदी जी के नाम पर, शिवराज जी के नाम पर है। हाँ, आप दुनिया कुछ भी कहती रहे, आज भी उन्होंने जब वो रीवा आए तो सौगातों की बौछार लगाई। रेलवे के मामले में हम बहुत नगण्य स्थिति में थे, रीवा सत्ता के लोग, सीधी सिंगरौली के लोग, पर आज निरंतर पिछले वर्षों से, जब से ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का मामला रहा हो, चाहे रीवा से ट्रेनें चलाने का मामला रहा हो, आज 2300 करोड़ की उन्होंने सौगात रेलवे की दी, जिसमें नागपुर के लिए ट्रेन इतवारी छिंदवाड़ा होते हुए, इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास 4.5 लाख से अधिक आज ही वहीं से प्रवेश कराए बटन दबा करके। इनके अलावा 10 लाख, कुल तो वैसे 40 लाख आवास मध्य प्रदेश को, ग्रामीण अंचल में प्रधानमंत्री आवास। और शंकर लाल तिवारी साहब, बहुत सारी चीजें दे गए हैं, दिन भर से लगातार ये चीजें फ्लैश हो रही हैं। मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से विंद को लेकर, ठीक है 2018 में एक बड़ा जिस तरह से फायदा बीजेपी को वहां पर हुआ, 30 में से आपकी 24 सीटें वहां पर आई, लेकिन कहा जा रहा था कि इस बार जब से आप मेयर का, चाहे वो रीवा हारे हों या सिंगरौली हारे हों, उसके बाद चिंता की लकीरें बढ़ गई थी आपकी। नहीं, मैं सोचता हूँ कि मीडिया है या अन्य लोग हैं, विशेषकर कांग्रेस के मित्र, इस आशा उम्मीद पर ही विपक्ष रहता है, सत्तारूढ़ दल की आलोचना ही करके वो जिंदा रहता है। हाँ। वो कुछ भी कहते रहे। हाँ। पर मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में 18 के वो 5 सीट ज्यादा जीते थे। हाँ। और आप देखिए उसके तुरंत बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए थे जी, तो आपको याद होगा कि मात्र 1 सीट नकुलनाथ जी जीते थे, वो भी 1.5-2 लाख से जीती जाने वाली सीट कमलनाथ की 25,000 से जीती गई। अभी आप कह रहे हो नगर निगम के चुनाव में थोड़ी सा कुछ रीवा में और सिंगरौली में हुआ, इसलिए हम डरे। वो भी बोलेंगे मेरे कांग्रेस के मित्र जो कहेंगे हम डरे हैं, घबराए हैं, उनका तो बहुमत आ गया है। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, कमलनाथ जी भी उनके कहते हैं कि हम तो बस फलानी तारीख को शपथ लेंगे, फलानी तारीख को झंडा फहराएंगे। अभी उन्होंने एक जगह, चलिए शंकर लाल तिवारी साहब, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। सीधे जो आप बात कर रहे हैं शिवम शुक्ला जी के पास में आ जाता हूँ। मैं आपको कहना
आ जाता हूँ। बहुत सारे सवाल है शंकर लाल तिवारी साहब आपसे करने के लिए मेरे पास में, मैं चाहता हूँ उसके जवाब भी आपसे संक्षेप में लेता रहूंगा। शिवम शुक्ला हमारे साथ में है। शिवम, जिस तरह से अगर विंध्य की हम बात करें, जाहिर सी बात है विंध्य 2018 में जो हाल कांग्रेस का हुआ, सिर्फ 6 सीटें आपको वहां पर मिल पाई हैं। अब जिस तरह से फोकस्ड बीजेपी का है, देश के प्रधानमंत्री चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे सीएम हो, इससे पहले अमित शाह वहां पर आए थे, कैसे कांग्रेस वहां पर सरवाइव करेगी? देखिए, सबसे पहली बात है, विंध्य का अंचल जो है वह देश और प्रदेश में अपने राजनीतिक चैतन्य के लिए जाना चाहता है। यह आमतौर पर एक धारणा है कि विंध्य के जो लोग हैं उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन कहीं ना कहीं अच्छा होता है, वह राजनीति को सही तरीके से समझते हैं और उसी हिसाब से शायद अपना वोटिंग पैटर्न भी वह रखते हैं। देश के इतिहास में आप देखिए, विंध्य के लोग सदैव राजनीतिक पंडितों को चौंकाने और अचंभित करने का काम करते चले आए हैं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विंध्य प्रदेश या विंध्य का जो अंचल है उसकी स्थिति के, तो आप एक सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि पिछले 20-25 वर्षों में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उस अंचल में मजबूत होना शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक तय षड्यंत्र या किसी दूसरी मंशा से विंध्य के अंचल को विकास की मुख्य धारा से पीछे रखा है। आप विंध्य में आज आप देख लीजिए, चाहे सड़कों की स्थिति की आप बात करिए, अभी तिवारी जी NH 39 और ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना की बात कर रहे थे। यह परियोजनाएं कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत की गई थी, लेकिन आज तक उनका क्रियान्वयन आप देखिए किस स्थिति तक पहुंचा है, यह देखने वाली बात है। आप बात करिए हॉस्पिटल्स की या फिर शिक्षा के जो केंद्र है उनकी बात करिए, आज विंध्य के लोगों को पलायन करके रीवा और छोड़ करके भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में आना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपनी जो प्राथमिक चीजें हैं उनके लिए भी। तो विंध्य तो आज विकास की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पीछे छूटा हुआ है। नेतृत्व की बात करिए आप विंध्य में, जहां अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी, गुलशेर अहमद, खोल दिया शिवम, देखिए खजाना क्या खोल दिया विंध्य के अंचल के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री मैं मानता हूं झूठी घोषणाएं करते होंगे, लेकिन उन घोषणाओं के क्रियान्वयन का झूठा दावा कम से कम प्रधानमंत्री नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान वहीं पे खड़े होकर के बोल रहे थे कि हमने मध्य प्रदेश में किसानों की आय को दोगुना से ज्यादा कर दिया। आप बताइए मध्य प्रदेश में कौन से किसान की आय दोगुनी से ज्यादा हो गई है? एक और जब पूरे देश और पूरे प्रदेश में किसान, फार्मर डिस्ट्रेस का जो अंग्रेजी का फ्रेज है हम उसकी बात करते हैं, किसान आज दारुण स्थिति में है। और उसके विपरीत आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच पर खड़े होकर के इतना फेक दावा कर रहे हैं। किस स्टैटिस्टिक्स के आधार पर इन्होंने बोल दिया कि कृषक आय दोगुनी हो गई है? दूसरी चीज आप समझिए, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरसों की अकेले जो फसल है वह 35 गुना ज्यादा विंध्य क्षेत्र में या रीवा जिले में उसका उत्पादन हो रहा है। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कौन सी ऐसी उर्वरक तकनीक की है जिसके माध्यम से अकेले सरसों की फसल, क्या बाकी फसलों का उत्पादन किसानों ने बंद करके सिर्फ 35 गुना सरसों उगाना शुरू कर दिया है? यह भी अचंभित करने वाली बात है। प्रधानमंत्री आए, विंध्य ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। विंध्य की परंपरा रही है कि अतिथि को पूरे भाव के साथ, आत्मीयता के साथ अपनाता है। लेकिन एक बात और समझिए, यह जो तिवारी जी 2.5-3 लाख के भीड़ की बात कर रहे हैं, तो आप एक महत्वपूर्ण बात समझिए, प्रति जिले अकेले एक पत्रिका अखबार की आज आप खबर उठा करके देखिए, 2 करोड़ का खर्चा सतना जिले में मात्र आया है लोगों को प्रधानमंत्री की रैली और सभा स्थल तक ले जाने के लिए। तो आप एक बात बताइएगा, लोकप्रियता का पैमाना एक जिले में 2 करोड़ आ रहा है, विंध्य में अगर 4 जिले, अगर आप अभी की वर्तमान स्थिति रीवा संभाग की बात करें तो कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए तो मात्र भीड़ लाने में खर्चा कर दिए गए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं, विंध्य के जनता का आज माइंडसेट क्या है, आप इस बात से समझिए। रैगांव के उपचुनाव के नतीजे देखिए, उसके पश्चात रीवा में मेयर का नतीजा देखिए, सिंगरौली में मेयर का नतीजा देखिए, सिंगरौली में जनपद और जिला पंचायत के नतीजे देखिए, सीधी में नगर पालिका के नतीजे इसी को लेकर कांग्रेस बैठी है कि नहीं, ये जो चीजें हुई हैं, रेगांव की बात कर लें, हम रीवा की बात करें, हम सिंगरौली की बात कर रहे हैं, इसी को पैमाना मान रही है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं, आज पंचायती राज दिवस है, उसी में प्रधानमंत्री आए थे। सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो हम बात करते हैं, नीचे से ही पंचायत के स्तर पर, नगरीय निकाय के स्तर पर जनता का मूड समझने के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के परिणाम ऊपर आकर के विधानसभा और लोकसभा के परिणामों को वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं। राजनीतिक चैतन्यता की बात शिवम कर रहे थे और वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में हैं। चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से विंध्य बीजेपी के लिए फोकस है, इसकी दूसरी बात की जाए कि वैसे देखा जाए तो 2018 में जो कुछ मिला उससे कंफर्ट जोन में बीजेपी को कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन क्या बताता है ये दौरा, चाहे वो अमित शाह का दौरा हो या फिर पीएम का जो दौरा हुआ, या पूरी तरीके से जिस तरह से विंध्य फोकस है, क्या इस धरा से, इस जमीन से विंध्य अकेला नहीं बल्कि महाकौशल को लेकर बीजेपी चल रही है 2023 में? राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़ी खासियत में मानता हूं कि वो किसी भी आने वाले खतरे को बहुत जल्दी भांप देते। विंध्य में 2018 में जरूर भारतीय जनता पार्टी को 30 में से 24 सीटें मिली,
लेकिन अभी पिछले कुछ लंबे समय से वहाँ के एक प्रमुख विधायक नारायण प्रसाद त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक, वो जिस तरह से विंध्य अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी के गठन की भी घोषणा की है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में चिंता है। ये महाकौशल पृथक महाकौशल और पृथक विंध्य, ये मांगे बहुत पुरानी है और लगातार समय समय पर ये मांगे उठती रहती है। दूसरी बात जो है वो है सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की महापौर की जीत। आम आदमी पार्टी अपनी इस पहली बार चुनाव में खड़ी हुई और अगर उसने सिंगरौली के महापौर का चुनाव जीता है तो ये बात आप मान के चलिए कि वो उसमें बहुत जबरदस्त उत्साह है और उन्होंने और उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है रानी जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तीसरी बात जो है वो है जनता दल यू। जनता दल यू भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपना अस्तित्व यहाँ पर बनाए और इसके लिए लगभग 100 से ज्यादा सीटों पर जनता दल यू भी चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने वाला है। MIM की भी स्थिति ये है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने जो आसन्न संकट को देखते हुए, वैसे तो संकट दोनों ही पार्टी के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि अगर तीसरी ताकतें आती, अभी तक तो मध्य प्रदेश में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनावी युद्ध होता रहा, लेकिन अगर ये दोनों तीनों पार्टी और मार्केट में बाजार में आती है तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि दोनों पार्टियों के लिए संकट का एक सबब बन सकता है। यही कारण है कि विंध्य को एक मिशन के तौर पे प्रधानमंत्री को वहाँ बुलाया गया है और बहुत सी घोषणाएं की गई हैं। विंध्य अभी भी पिछड़ा है, ऐसा नहीं है कि विंध्य में बहुत। तो क्या सर चेतन भट्ट साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि नारायण त्रिपाठी जिस तरह से विंध्य को लेकर अलग जगा रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं, 30 सीटों की बात कर रहे हैं, ये दौरा कितना परिवर्तित कर सकता है विंध्य की जनता के माइंड सेट को, या जो कुछ किससे डैमेज होने वाला है उससे? देखिए, विंध्य के लोगों को ये हमेशा से लगता आया है कि उस प्रदेश की उपेक्षा होती रही, जबकि ऐसा नहीं। वहाँ बड़े बड़े नेता हुए हैं, कई वर्षों तक अर्जुन सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, गौतम जी हैं, राजेश शुक्ला जी, बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन उसके बावजूद विंध्य के लोगों को ये लगता है कि वहाँ रोजगार की स्थिति नहीं है, उद्योगों की स्थिति नहीं है। जो अभी सड़कों की बात की थी मुख्यमंत्री जी ने, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था, जो रेल कनेक्टिविटी है उसमें भी दिक्कत थी। लेकिन ये तमाम चीजों को इस विंध्य मिशन के तहत प्रधानमंत्री ने घोषणा की है और अब इन घोषणाओं को मूर्त रूप कब दिया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि घोषणाएं ये आप मान के चलिए कि ये 2023 का जो नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी महाकौशल में भी अपना केंद्र फोकस कर रही है और विंध्य में भी फोकस कर रही है। विंध्य में अगर 24 सीटें मिली थी और महाकौशल में उसको कम सीटें मिली थी, और उसके पीछे कारण ये था कि महाकौशल की लंबे अरसे से उपेक्षा होती रही है और अभी भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि आगामी दिनों में महाकौशल को भी एक फोकस बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिस्थिति में आगामी आने वाले चुनाव में सत्ता को। चलिए भट्ट साहब, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। शंकरलाल तिवारी साहब, मोदी जी ने जिक्र PCC चीफ कमलनाथ का कर दिया, छिंदवाड़ा का कर दिया, आखिर इसके पीछे की वजह? कोई वजह नहीं। राजनीति में कई बार जब वक्ता कोई भी भाषण देता है तो अपने हिसाब से और जो वास्तविकता होती है उसे कहता है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो वास्तविकता ही है। मैं अभी अपने शिवम शुक्ला जी बैठे थे, अच्छा है इस बार वो बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे उम्मीद है। एक चैनल में हम आप साथ में बैठे थे। बात प्रदेश की जनता के बीच में जानी चाहिए, विपक्ष भी आवश्यक है, सत्तारूढ़ दल का भी महत्व है। बिल्कुल। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी भैया कह रहे थे शिवम जी कि विंध्य क्षेत्र की राजनीतिक चेतनता, मैं विंध्य क्षेत्र का ही हूँ, 17 से राजनीति में काम किया, 16-18 साल की उम्र से। ये चेतनता ही है विंध्य प्रदेश की कि उसने कांग्रेस को विंध्य प्रदेश से उसका सुपड़ा साफ कर दिया। और अभी सामने है कि 30 सीटों में से
आप जो है तो मात्र 6 सीट जीत पाए, और उसमें भी आप कह रहे हो कि विंध्य क्षेत्र में चैतन्यता। अरे चैतन्यता तो उसने दिखाई, आपने 60 वर्ष राज किया, और पूरे मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा आप कह रहे थे खेती को फायदे का धंधा बनाने की बात। आप कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, हमने 50 लाख हेक्टेयर की सिंचाई तक पहुंचा दिया प्रदेश को। किसान को क्या चाहिए? पानी। आज बाण सागर की नहर बनने के बाद, जो कांग्रेस की हुकूमत में 30-35 साल नहीं बनी, शिवराज जी आए, अटल जी प्रधानमंत्री थे, स्टेट फॉरवर्ड आकर के अटल जी उसका लोकार्पण 1.5 साल के भीतर करते थे। उसके कारण विंध्य क्षेत्र के उन खेतों में जहाँ 10 बोरा नहीं होता था 10 क्विंटल, वहां 40-40 क्विंटल हो रहा है। गेहूं का उत्पादन रीवा संभाग में 4.5 गुना बढ़ा है। आप समझ लीजिए कि धान का उत्पादन 5.5 गुना बढ़ा है। सरसों का उत्पादन ये रिकॉर्ड में है 35 गुना बढ़ा है। आप कह रहे हो कि किसानों चलिए एक मेरा सवाल ले लीजिए छोटा सा, मैं शिवम आता हूं आपके पास। शंकर लाल तिवारी एक सवाल ले लीजिए, वो उसका जिक्र चेतन भट्ट साहब भी कर रहे थे। ठीक है, आप 2018 में जो परफॉर्मेंस था उससे गदगद हो सकते हैं, लेकिन जो चैलेंज अब सामने है, चाहे आम आदमी पार्टी का प्रवेश विंध्य से हुआ हो, या फिर ओबीसी का जिक्र जिस तरह से चेतन भट्ट साहब कर रहे, या फिर दलित या जो आदिवासी की जाए इसकी बात की जाए, कहीं ना कहीं चैलेंज तो शंकर लाल तिवारी साहब है। नहीं, वो आप मानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं भी मान लेता हूँ। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम तो जीत गए, फलानी तारीख को झंडा फहराएंगे, फलानी तारीख को वल्लभ भवन जाएंगे, और वो घोषणाएं। चलिए वक्त की कभी शिवम के पास में आ जाता हूं। शिवम, मेरा एक सवाल है जो 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 नहीं, वक्त कम है, शंकर लाल तिवारी साहब माफ कीजिएगा, वक्त कम है। मैं चाहता हूं शंकर लाल तिवारी साहब, मैं माफ कीजिएगा, मैं शिवम, चूंकि मेरा एक जो बात आपको जवाब देना हो, शंकर लाल तिवारी साहब ने जो कहा उसका जवाब दीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या कांग्रेस के सामने एक बड़ी रिक्तता बड़े चेहरे की है? अर्जुन सिंह जी वहां से आते थे, श्रीनिवास तिवारी जी वहां से आते थे, लेकिन अगर अजय सिंह राहुल की हम बात करें, वो जिस तरह से लगातार चुनाव हारे और उनकी पूरे कांग्रेस में जो स्वीकारता नहीं है, क्या एक बड़े चेहरे की दरकार वहां पर है कांग्रेस के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक चुनाव हारने से किसी व्यक्ति की स्वीकारिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देना अपने आप में राजनीतिक रूप से एक सही चीज नहीं है। अजय सिंह राहुल आज भी उस क्षेत्र के सबसे सर्वमान्य नेता हैं। पूरे प्रदेश की जनता और कहीं ना कहीं विंध्य की जनता की उनमें विशेष आस्था है, और कमलनाथ जी के रूप में मध्य प्रदेश की जनता को एक विकासमुखी, जो विकास पर फोकस्ड मुख्यमंत्री की आस लगाए विंध्य प्रदेश की जनता भी पूरे मध्य प्रदेश के साथ बैठी हुई है। रही बात, तिवारी जी ने कई सारी बातें कही, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अपने भाषण में छिंदवाड़ा की बात की। आज आप यह बात समझ लीजिए, छिंदवाड़ा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विहीन वह पूरा जिला है, न कोई सांसद है, न विधायक है, न जिला पंचायत, न जनपद। छिंदवाड़ा में आज किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री उस पर तंज कसने का काम करते। दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा, सीधी सिंगरौली, रीवा, सतना इत्यादि जिलों में सबसे महत्वपूर्ण जिला है सिंगरौली, क्योंकि औद्योगिक रूप से बेहद समृद्ध है। वहां पे अपार संसाधन है जिनका उपयोग कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता करती है, उसका फायदा मिलता है। लेकिन जो कि उस क्षेत्र के विकास के लिए एक फंड आता है डीएमएफ का, उस पैसे को भी सीधी सिंगरौली, रीवा, सतना जिलों जैसे जिलों में खर्चा करने के बजाय भोपाल और इंदौर ला करके वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं वह कहीं ना कहीं अपनी व्यक्तिगत साजो सज्जा के लिए और इन शहरों की दिशा और दशा बदलने के लिए उपयोग करते हैं। जबकि विंध्यवासी आज भी कहीं ना कहीं पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा इत्यादि का दंश झेलने के लिए विवश है। करेगा। दोनों के अपने दावे, लेकिन एक बड़ा आयोजन विंध्य में जिस तरह से तीनों मेहमानों का यहां पर मैं शुक्रिया करूंगा। तो 2023 की जमावट और पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान का विंध्य दौरा कहीं ना कहीं इसके जरिए 2023 में अपनी पकड़ और बेहतर न केवल विंध्य बल्कि महाकौशल। वही दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इस क्षेत्र में या फिर महाकौशल क्षेत्र में पूरी तैयारी में। देखना होगा इसके इफेक्ट और इम्पैक्ट आने वाले समय में क्या नजर आते हैं। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।